मेरे कक्षा 7, 8, 9, 10 के प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास लेकर उपस्थित हुए हैं। इन जो समासों की जो परिभाषाएं जो हैं वो हमने बहुत ही सरल तरीके से इसमें लिखी हैं और हमें आशा है कि ये परिभाषाएं आपको बहुत ही जल्दी कंठाग्र हो जाएंगी और समझने में आसानी भी हो जाएगी। चलिए हम समास के बारे में बता रहे हैं। समास किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों वहाँ द्वंद्व समास उसको कहते हैं। जैसे समस्त पद में जैसे शब्द लिखा है देश विदेश, ये हमारा समासिक पद है और इसका विग्रह है देश और विदेश। ऐसे ही सुख दुख, तो विग्रह बनेगा इसका सुख और दुख। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इस द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके बीच में ये डैश लगे रहते हैं और इसके विग्रह में और शब्द आता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पदों में देश और विदेश में पहला पद देश और दूसरा पद है विदेश, तो दोनों प्रमुख हैं, शब्द अपने में प्रधान हैं दोनों, इसीलिए लिखा हुआ है दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला समास है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवरत्न, तो नवरत्न में पहला नव माने होता है 9, तो संख्यावाची शब्द है और इसका विग्रह है 9 रत्नों का समूह। समूह के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसी चौराहा शब्द है, तो चौराहा माने 4 राहों का समूह, 4 संख्या को दर्शाता है। त्रिफला 3 संख्या को दिखा रहा है और उसका विग्रह है 3 फलों का समूह। ऐसी पंचपात्र है, तो 5 संख्या को दर्शा रहा है और 5 पात्रों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अंक को दर्शा रहा है और इसका विग्रह है 8 अध्यायों का समूह। तो ये परिभाषा से भी स्पष्ट हो जाता है कि पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अगला समास है हमारा चौथा कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। ऐस विशेषण वो शब्द होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताता है। जैसे लाल मिर्च है, तो मिर्च की विशेषता है लाल, तो इसमें जो लाल है वो विशेषण है और मिर्च है वो विशेष है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है विशेषता, वो विशेषण कहलाता है। तो दूसरा पद विशेष हो, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक, तो अध्यापक कैसा है, वो प्रधान है, तो उसकी विशेषता है प्रधान। नील गाय, तो गाय कैसी है, नीली। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। घनश्याम, घन कहते हैं बादल के लिए, तो बादल श्याम कैसे हैं, वो बादलों के रंग की तरह हैं। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान। नील कमल, कमल कैसा है, नीला। तो इसके जो विग्रह है वो प्रधानाध्यापक का विग्रह बनेगा प्रधान अध्यापक। नील गाय, नीली गाय। काली मिर्च, काली मिर्च। अलग अलग लिख देते हैं। घनश्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। महापुरुष, महान पुरुष। नील कमल, नीला कमल। थोड़ा सा अंतर रहता है विग्रह में। अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे लिखा है ग्रंथाकार, तो ग्रंथकार में ग्रंथ को करने वाला इसका विग्रह, तो यहाँ को चिन्ह आया द्वितीया विभक्ति का। ऐसे ही सुखप्रद, सुख को देने वाला, तो को चिन्ह आया द्वितीया, तो द्वितीया तत्पुरुष समास कह सकते हैं इसको हम।
और रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से चिन्ह आता है पंचमी का, तो पंचमी तत्पुरुष समास हो सकता है। और धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास, ये चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है के लिए। सेनापति, सेना का पति, का चिन्ह है षष्ठी विभक्ति का, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो सकता है। कन्यादान, कन्या का दान, षष्ठी का चिन्ह है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है पर। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो ऐसे द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के चिन्ह जिसमें शब्दों में छिपे रहते हैं वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव समास छठा, अंतिम समास है ये। जिस समास का पहला पद प्रधान और या अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय माने होता है चाहे स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग के साथ शब्द को लगा दो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रतिदिन शब्द है, तो प्रतिदिन चाहे लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो प्रतिदिन शब्द वैसा ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, अव्यय है वो। तो ऐसे जिसका पहला पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। समस्त पद में यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, अजन्म, जन्म पर्यंत, भरपेट, पेट भर के, अजन्म, जन्म पर्यंत, भरपेट, पेट भर के, निडर, बिना डर के। प्रिय छात्रों, ये आपके 6 वेद थे समास के। हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।